गेट का ताला टूटा हुआ था, सब ये सामान ही बिखरा था अंदर घर में। जितने भी ताले थे घर के सब टूटे हुए थे, सारे अलमारियों सामान नीचे बिखरे हुए थे। बक्से में जितना जेवर अपने रखे थे, बेटे के नाम के बनवा रखे थे, पैसे भी था, सब ले गए। ये तस्वीरें आपको पानीपत के वीरक नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया है और 1.5 लाख रुपए तक का कैश और सोने चांदी के जेवर चोर अपने साथ चोरी कर फरार हो गए हैं। घटना तब की है जब परिवार कहीं बाहर गया हुआ था और ऐसे में मकान सूना पड़ा था। सूना मकान पाकर चोर घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद दरवाजे का ताला तोड़ते हैं और अंदर रखा कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिवार यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ बताया जा रहा है एक बार आपको वो सुनवाते हैं। परिवार समेत फरीदाबाद गया था। अगले दिन सुबह आया तो देखा मेरे मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर दरवाजों के भी ताले टूटे थे और अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था फर्श पे, और जो अलमारी में जो भी ज्वेलरी थी, कैश था, वो सब चोरी हो चुका था। अज्ञात चोर द्वारा चोरी हो गया था। तो मैं इसकी सूचना तुरंत 112 नंबर पे दी और ये अपना जो ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना है इसमें मुकदमा भी दर्ज करवाया। मौके पे एसएचओ साहब और आईओ आए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया। बस उस दिन के बाद से कोई यहाँ छानबीन करने नहीं आया। 8-9 दिन बीत गए, कोई नहीं आया छानबीन करने। मैंने यहाँ सारे सीसीटीवी फुटेज वीडियो लेके उनको साथ शेयर किए पुलिस के साथ, पर 8-9 दिन हो गए, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं फिर कॉलोनी वासियों के साथ मिलके शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी के पास गया। उन्होंने फिर एसपी साहब से बात की और फिर हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने फिर मेरा केस सीआईए को ट्रांसफर कर दिया। अभी देखते हैं सीआईए इस केस में क्या करता है। लगभग कितने की चोरी हुई थी आपकी? लगभग 25-30 लाख है, जिसमें 10-12 तोले गोल्ड था, 20 तोले चांदी थी और 1.5 लाख कैश था। चोरी हुई कैसे? चोरी पता नहीं, हम तो बाहर गए हुए थे। जब अगले दिन सुबह आए तो देखा हमारे गेट का ताला टूटा हुआ था, सब ये सामान ही बिखरा था अंदर घर में। जितने भी ताले थे घर के सब टूटे हुए थे, सारे अलमारियों सामान नीचे बिखरे हुए थे। नहीं, ऐसे तो शक किसी पे नहीं है। पहचान में आ रहे? नहीं, उन्होंने वो जो चोर थे, एक बाइक पे 3 चोर थे, तीनों ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, परना से बांधा हुआ था, जिसे पहचान में नहीं आ रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज में जो भी कैच हुआ वो मैंने सारा मतलब पुलिस के साथ शेयर कर दिए थे। फिर जब मैं 10 दिन में लगातार 2-3 बार मिल के आया, एसएचओ साहब से मिल के आया, आईओ से भी मिल के आया, उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया कि हमने टीम लगा रखी है, आपको जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। बट जब मुझे लगा कोई संतोषजनक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फिर कॉलोनी वासियों के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा से मिला। उन्होंने फिर एसपी साहब से बात करके हमारी मीटिंग करवाई। फिर एसपी साहब ने मेरा केस सीआईए में ट्रांसफर कर दिया। परसों मिले थे हम उनसे, एसपी साहब से, उन्होंने भी केस सीआईए में ट्रांसफर कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारा जो सामान है हमें बरामद करवाया जाए। जी, जमा पूंजी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी, जमा पूंजी थी, वो सब चोरी करके ले चुके थे। लड़की की शादी थी, करनी थी 1-2 साल में, उसके लिए भी हमने इकट्ठा कर रखा था, वो सब चोरी करके ले जा चुके। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा, 25-30 लाख का, 30 लाख के आसपास नुकसान हो गया है। तो देख सकते हैं कि अलमारी टूटी पड़ी है, दरवाजों के ताले टूटे पड़े हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस की टीमें पहुंची हैं, मामला दर्ज कर लिया गया है, चोरों की तलाश की जा रही है। बक्से में जितना जेवर अपने रखे थे, बेटे के नाम के बनवा रखे थे, पैसे भी था, सब ले गए लोग, कुछ भी नहीं छोड़ा लोग। मैं खाना पैसा ज्यादा नुकसान मेरे हो गए, सब कुछ उसी में था, सब ले गए लोग। कैश था 1,55,000 एक जगह था, 40-50 एक जगह होगा बस। गोल्ड तो ज्यादा ही था, गोल्ड तो मेरे भी था, इसके नाम के बनवाई थी बहुत था। लेकिन अब उस दिन मेरे उसमें देख के घबरा गए थे तो मुँह से बस 10 निकला, 20 तोले चांदी है, 10 यही निकला था। लेकिन मेरे और भी बहुत था। आसपास किसी ने देखा हमको? आसपास किसी ने देखा, कोई उधर से घूमने आया तो देखा 2 पल्ला दूर है, तो पड़ोसी के बुलाया तो पड़ोसी नहीं है, वो देखा लो तो हमारे को आवाज मारे, हम थे नहीं। तो सोची होगी, सोई होगी, आई तो देखी तो ये तो सब बिखरा था। वही फोन करे हमें, ये तुम्हारे घर में ऐसे चोरी हो गया।
अब जा तो लिया लो, कई 2 बार तो जा लिया लो, अब देखो क्या कर। तो चोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, सुने मकान को निशाना बना रहे हैं। पहला मामला सामने आया है विरक नगर से, जहां पर चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। जब परिवार कहीं बाहर गया था, उसके बाद जब वापस लौटा तो देखा कि घर के मेन दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर जाते ही देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। तब पता चलता है कि उनके घर में बड़ी चोरी हुई है। वहीं सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें रात के वक्त चोर आते जाते नजर आ रहे हैं और इन्हीं पर शक जताया जा रहा है। तो फिलहाल सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।